अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास आई एम मिस्टर मोहम्मद इकबाल। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर इन ओसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल। टेंथ क्लास बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 12 के MCQs करेंगे। बेटा वो शार्ट सिलेबस में तो शामिल नहीं है, लेकिन हम एहतियातन करेंगे बेटा, क्योंकि MCQs वो शायद किसी भी चैप्टर से दे सकता है। तो बेटा चैप्टर नंबर 12 के MCQs करने से पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल एंड सर्कम एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है और सर्कम एंगल क्या होता है और इनका आपस में क्या रिलेशन है। सपोज बेटा कोई कार्ड हो किसी सर्कल के अंदर, ये कार्ड मैंने बना दिया। कार्ड क्या होता है? ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को मिलाती है। तो बेटा अगर ये कार्ड रेडियस को, अब ये रेडियस है, यहाँ पे पॉइंट O है बेटा, रेडियस को A के साथ मिला दें और रेडियस को यहाँ B के साथ मिला दें, ये भी R है, ये भी R है। तो बेटा एक ऐसा एंगल जो दो रेडियस और एक कार्ड से मिलकर सर्कल के सेंटर पर बने, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल एंगल। यहाँ पर बेटा ये जो एंगल मैंने थीटा लिखा है, दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल एंगल। एक ऐसा एंगल जो सर्कल के दो रेडियस से मिलकर सर्कल के सेंटर पर बने, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अब बेटा सर्कल एंगल क्या होता है? सर्कम एंगल होता है बेटा, अगर ये कार्ड है और बेटा इन कार्ड से दो हम मज़ीद कार्ड निकालें बेटा, वो कार्ड सर्कल की बाउंड्री पर जहाँ पर मिलेंगे, तो वो कार्ड जहाँ पर मिलते हैं उस एंगल का नाम होता है सर्कम एंगल। यहाँ पर जो मैं इसको चलो फाई कह लेता हूँ, ये दिस इज़ कॉल्ड फाई। तो बेटा दिस एंगल इज़ कॉल्ड सर्कम एंगल, यानी कि वो एंगल जो सर्कल के दो कार्ड से मिलकर बेटा सर्कल की बाउंड्री पर बने, सर्कमफ्रेंस पर बने, डैट इज़ कॉल्ड सर्कम एंगल। और ऐसा एंगल जो दो रेडियस मिलकर सर्कल के सेंटर पर बनाए, डैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अब इनका रिलेशन ये होता है कि याद इन दोनों में से गौर करें कौन सा एंगल बड़ा है, सेंट्रल या ये सर्कम एंगल। तो इनमें से अगर गौर करें, ये सेंट्रल एंगल बड़ा है और सर्कम एंगल छोटा है। तो याद रखना हमेशा सेंट्रल एंगल डबल होता है सर्कम एंगल से। सेंट्रल एंगल जो है याद रखना ये हमेशा डबल होता है, यानी कि ये इक्वल होता है टू सर्कम एंगल के, सर्कम एंगल के। यानी कि अकेला सेंट्रल एंगल इतना बड़ा होता है कि अगर टू सेंट्रल एंगल हूँ, यानी कि डबल कर दिया जाए, फिर सेंट्रल एंगल बनता है। सपोज अगर यहाँ पर सर्कम एंगल 30 है तो सेंट्रल एंगल 60 होगा। सपोज अगर यहाँ पर सर्कम एंगल 50 है तो सेंट्रल एंगल 100 होगा। और इसके उल्ट देखें, अगर सपोज सेंट्रल एंगल 150 है तो सर्कम एंगल उसका हाफ होगा। तो बेटा ये रिलेशन है आपस में कि सेंट्रल एंगल हमेशा डबल, सर्कम एंगल हमेशा उसका हाफ होता है। लेकिन अगर इधर से पढ़े तो सेंट्रल एंगल है जो वो सर्कम एंगल से डबल होता है। अब बेटा हम चलते हैं अपने MCQs पे। बेटा इसका पहला MCQs देखें। पहला MCQs है, सर्कल passes through the vertices of a triangle ABC with AC 3 cm and BC 4 cm, angle C 90 डिग्री, the radius of this circle। तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? बेटा ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने ये फिगर बनाई है नीचे, अगर आप देखें तो। बेटा उसने कहा है कि एक ट्राइंगल के अंदर सर्कम एंगल है। ये बेटा एक ट्राइंगल के बाहर सर्कल है जो वो तीनों वर्टिसेस को टच करके गुजर है, लेकिन ट्राइंगल कैसी है जिसका एंगल C 90 डिग्री है और उसकी BC साइड 4 cm है और CA साइड 3 cm है। तो बेटा बताएं उसका फिर रेडियस कितना होगा? तो याद रखें ये एक दिन पहले भी रूल पढ़ा था, आपको दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। जी बेटा ये पेज नंबर 214 के ऊपर लिखा हुआ है कि इन ए सेमी सर्कल इज़ आ राइट एंगल। कि बेटा अगर सेमी सर्कल यानी कि डायामीटर हो और बेटा ट्राइंगल की एक साइड डायामीटर हो, तो यहाँ सर्कम एंगल जो हमेशा बनता है ये 90 डिग्री का होता है। हाफ सर्कल के अंदर जो भी ट्राइंगल बने उसका सर्कम एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। दूसरा ये है कि बेटा अगर वो सर्कल, अगर वो नीचे वाला डायामीटर है जो नीचे वाली साइड ट्राइंगल की हाफ सर्कल से ज़्यादा है, तो बेटा फिर जो ये एंगल बनेगा ये 90 से छोटा होगा।
और अगर ट्राइंगल के नीचे वाली साइड हाफ सर्कल से ऊपर है, जैसे ये सेंटर पॉइंट है और ट्राइंगल की नीचे वाली साइड ऊपर है, तो फिर यहाँ पर सेंट्रल एंगल है, ये जो एंगल है सर्कम एंगल, ये 90 से बड़ा बनेगा। हाफ सर्कल में हो तो सर्कम एंगल 90 का बनता है। हाफ सर्कल से ज़्यादा में ये ट्राइंगल बनाएं तो 90 से कम, और अगर हाफ सर्कल से कम में ट्राइंगल बनाएं तो ये जो एंगल होता है ये 90 से बड़ा होता है। अब क्योंकि उसने कहा था ये 90 डिग्री उसका एंगल है, इट मीन्स ये नीचे वाला एंगल सेंटर से गुजरेगा, तब ही ये 90 का एंगल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें तो बेटा यहाँ पे सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस मालूम करना है, लेकिन हाइपोटेनियस की भी हाफ लेंथ मालूम करनी है, हमने इसका रेडियस मालूम करना है। ठीक है, तो बेटा हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अगर मैं शार्टली करूँ तो एच मालूम करना है, एच स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एच स्क्वायर आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर रूट लें तो एच आ जाएगा 5, यानी कि पूरे हाइपोटेनियस की लेंथ होगी 5, लेकिन बी से लेकर ए तक जो लेंथ है वो डायामीटर है, रेडियस उसका हाफ होता है, तो 5 का हाफ क्या होगा बेटा, रेडियस होगा 5/2 यानी कि 2.5, तो इसका आंसर आएगा 2.5 cm। ये था बेटा आपका पहला MCQs कि रेडियस का आंसर आएगा 2.5 cm। ये पहला टिक मैंने लगा दिया। उसके बाद दूसरा MCQs देखें। इन द एडजस्टेंट सर्कुलर फिगर द सेंट्रल एंड इनस्क्राइब एंगल स्टैंड्स ऑन द सेम आर्क AB, देन, तो बेटा इनका क्या रिलेशन बनेगा। अब उसने कहा है कि बेटा सेंट्रल एंगल और इनस्क्राइब एंगल, जिसको सर्कम एंगल भी कहते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। तो मैंने कहा था ये सेंट्रल एंगल मेजर एंगल 2 ये अकेला ही बड़ा इतना बड़ा होगा कि 2 मेजर एंगल 1 के, तो मेजर एंगल 2 इक्वल होगा 2 मेजर एंगल 1 के। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा फिर डी कि मेजर एंगल 2 इतना अकेला ही इतना बड़ा है, यानी कि ये डबल है 2 मेजर एंगल 1 के। नेक्स्ट बेटा देखें, इन द एडजस्टेंट फिगर द मेजर एंगल 3 इक्वल है 75 डिग्री, देन मेजर एंगल 1 और 2 कितने होंगे। बेटा ये 75 है सेंट्रल एंगल, तो सर्कम एंगल याद रखना, ये जो सर्कम एंगल है अभी आपको बताया था हाफ बनेगा, क्योंकि ये एक ही बेटा आर्क से बन रहे हैं सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल। तो ये अगर 75 है तो 75 का हाफ जो होता है 37 होल 1/2 यानी कि 37.5। तो बेटा ये भी 37.5, ये भी 37.5, तो इसका ऑप्शन है। याद रखना सर्कम एंगल जितने भी बने ये सारे हाफ होंगे इसका। अगर ये 75 है तो ये भी 37.5, ये भी 37.5। एक और बना देते इधर साइड पे तो वो भी 37.5, इधर बना देते तो वो भी 37.5, यानी कि जितने भी सर्कल में एंगल अब यहाँ से बनेंगे ए और बी से, वो सारे इसका हाफ होंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें इसका चौथा MCQs, तो ये है गिवन O इज़ द सेंट्रल एंगल देन द एंगल X विल बी। तो बेटा ये जो X एंगल सेंट्रल एंगल है, तो एंगल X क्या होगा बेटा, एंगल X मेजर एंगल गिवन O इज़ द सेंट्रल एंगल, O सेंट्रल एंगल है, द एंगल X विल बी। तो बेटा X कितना एंगल होगा, ये सर्कम एंगल देखें तो बेटा 25 का है, तो सेंट्रल एंगल इसका डबल होगा यानी कि 50 होगा, तो इसका ऑप्शन 50। सर्कम एंगल जितना होता है सेंट्रल एंगल उसका डबल होता है, इसलिए ये 50। उसके बाद गिवन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल O इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल विद द एंगल मार्क बाय Y। तो बेटा हमारे पास सेंट्रल एंगल X है, सर्कम एंगल यहाँ पर जो बना है इधर को ये 25 है, तो बेटा ये जो Y है ये भी सर्कम एंगल है क्योंकि ये भी बाउंड्री पर बना है। अगर ये सर्कम एंगल 25 है तो ये सर्कम एंगल भी 25 का ही होगा, तो इसका आंसर 25 बी ऑप्शन। छठा देखें, इन द फिगर O इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ AB एंड स्ट्रेट लाइन देन द एंगल AOC इक्वल है X। बेटा इस फिगर में हमने X मालूम करना है कि X कितना है। ये बेटा इसको अगर ज़रा गौर से देखें तो ये बनते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ से देखें ये सप्लीमेंट्री एंगल, बाहर एंगल है 64 का,
तो बेटा अगर बाहर 64 का है तो अंदर वाला बी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से ये बाहर वाला 64 निकाल देंगे। आंसर बनेगा 64 निकालें तो इधर से कैरी लिया, 10 10 में से 4 6 और इधर आ जाएगा 7 7 में से 6 1 और ये बनेगा 116। तो ये वाला 116, अगर ये बी एंगल 116 है तो ये एंगल उसने कहा है 2B है, यानी कि 116 का डबल है। तो यहाँ 2B की जगह पर आ जाएगा 232। ये B है तो उसने खुद बता दिया ये उसका डबल है, बाहर वाली साइड पर 232। तो बेटा ये पूरा सर्कल बन रहा है अंदर एंगल के ऊपर। तो टोटल सर्कल का एंगल होता है 360। 360 में से 232 निकाल दें तो आंसर विल बी 128, यानी कि ये जो नीचे वाला x का हिस्सा बच जाएगा ये बनेगा 128। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा 128। फिर देख लें कि बेटा ये सीधी लाइन का एंगल है जो 180 का है, ये लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है और इधर एंगल 64 का है। तो हमने बी एंगल मालूम करना है, टोटल एंगल 180 है, स्ट्रेट एंगल इसमें से 64 माइनस किया 116, तो बी की जगह पर 116 आएगा। जितना बी है ये उसका डबल होगा 2B 232, ये बाहर वाला जो एंगल है 232 बनेगा। अगर ये सर्कल कंप्लीट हो जाता अंदर को तो टोटल एंगल सर्कल का होता है 360, तो उसमें से 360 में से हम 232 निकाल दें तो x की जगह पर जो एंगल बनेगा वो होगा 128। नेक्स्ट बेटा देखिए अगर, तो बेटा ये है MCQ नंबर 7, इन द फिगर O इज़ द सेंट्रल एंगल देन X इज़। तो बेटा यहाँ से देखें ये एंगल X है, जो एंगल यहाँ पे होगा बेटा वही एंगल इसके बाहर वाली साइड पे होगा। ये बेटा ये एंगल X है, ये 110 है। तो अगर इस सर्कल को कंप्लीट करें, ये जहाँ पे 110 एंगल बन रहा है बाहर को, तो ये एक सर्कल कंप्लीट होने से 360, अंदर वाला 110 है, तो ये बाहर वाला जो सर्कल है तो बेटा ये होगा 250। और जो एंगल बेटा यहाँ पर बने 250 वही इसके अपोजिट उसका हाफ इधर बनता है। तो 250 का हाफ बेटा क्या होगा 125, तो ये 125 बनेगा। फिर एक दफ़ा सेंट्रल एंगल 110 है, तो बेटा ये वाला जो है 110 360, पूरे सर्कल में से ये निकाल दो 110 250। हमने ये पिछले MCQs में पढ़ा है, जो एंगल यहाँ पर हो ना बाहर बेटा यहाँ उसके सामने हाफ होता है, तो यहाँ पर बाहर 250 बनेगा, तो नीचे वाला ये जो x है इसके सामने ये 250 का हाफ होगा 125। ये बेटा MCQ नंबर 8 देखें, इन द फिगर O द सेंट्रल एंगल देन x इज़। बेटा O सेंट्रल एंगल है तो x कितना होगा बेटा। फिर गौर से देखें ये जो लाइन है ये सर्कल के यहाँ से जा रही है, डायामीटर है, तो बेटा यहाँ पे जो एंगल बनेगा टोटल एंगल ये होगा 90 का, ये होगा 90 का। लेकिन ये इस तरफ एंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल होता है 60, तो बेटा ये एंगल 60, टोटल एंगल 90 था, 90 में से इधर वाला 60 निकाल दें तो इस तरफ जो एंगल बनेगा वो 30, इस तरफ जो बनेगा 30। ये सर्कल का रेडियस है तो बेटा इधर भी सर्कल का रेडियस है, इसलिए x का एंगल जो बनेगा वो होगा 30 डिग्री। ये बेटा 8वां MCQ समझाने के लिए मैंने दोबारा फिगर बनाई है जिसका अभी आंसर 30 निकाला है कि बेटा यहाँ पे देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने का होता है 60 का, ये 60 का है। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 60 का है, ये क्योंकि डायामीटर है O से जा रहा है तो सरकम एंगल इसका होगा टोटल 90 डिग्री। ये 60 है तो बेटा फिर इधर कितना बचा 30 डिग्री। और अगर यहाँ पे देखें O से लेकर ये बेटा रेडियस है और अगर ये भी रेडियस है, तो बेटा अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर हों तो उसके फिर एंगल भी इक्वल होते हैं। इस तरफ देखें तो ये रेडियस, ये एंगल 30, तो बेटा ये भी फिर 30 होगा। यही हमने उसका आंसर निकाला था 30 डिग्री। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमने जाना है MCQ नंबर 9 पे। MCQ नंबर 9 देखें तो बेटा ये एंगल उसने कहा है 30 डिग्री है, हमने इसके दूसरी तरफ एंगल x मालूम, तो बेटा ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये अगर देखें तो ये बेटा x के जो इस तरफ एंगल है वो होगा 30, क्योंकि ये एंगल बनेगा ये और ये इस तरफ सरकम एंगल होगा। तो बेटा सरकम एंगल ये बाहर वाला होगा 30
और अगर ये 30 है तो टोटल एंगल बेटा ये 90 डिग्री होगा, ये वाला यहाँ पे। तो 90 में से ये 30 निकाल दे तो यहाँ पे आंसर बनेगा 60 डिग्री। टोटल एंगल ये 90 है, ये सरकम एंगल नीचे वाला 30, और अगर नीचे वाला 30 है तो इस तरफ एक्स की जगह पर जो आएगा वो होगा 60 डिग्री। और लास्ट वाला एमसीक्यूज़ देखें, एमसीक्यूज़ नंबर इन द फिगर ओ इज़ द सेंट्रल एंगल देन एंगल एक्स है, हमने एक्स मालूम करना है। बेटा यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री। मैं अगर इसको ऐसे मिला दूँ तो बेटा ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल इस साइड पे बनेगा, ये भी 20 डिग्री होगा। और अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, इधर 30 तो बेटा इस तरफ भी 30, तो इट मीन्स इधर 20 और इधर 30, टोटल एंगल मिला दिया जाए तो सरकम एंगल बनेगा 20 + 30 50 डिग्री। तो एंगल सी पर कितने का एंगल बन रहा है? 50 डिग्री का। और जो सरकम एंगल होता है वो हाफ होता है सेंट्रल एंगल के, हमने सेंट्रल एंगल मालूम करना है तो 50 का डबल क्या होगा? 100। ये था बेटा आपके एमसीक्यूज़। तो इसके साथ ही बेटा समझ लें आप लोगों का सिलेबस हो गया कंप्लीट। बेटा ये एमसीक्यूज़ सिलेबस में तो नहीं थे लेकिन फिर भी करवा दिए। इसके अलावा क्योंकि जो आप लोगों को पेपर दिए थे विंटर वेकेशन में बेटा उसमें भी ये एमसीक्यूज़ इस तरह के मौजूद हैं, तो बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो अब आपने इनको अच्छे तरीके से बेटा रिवाइज़ कर लेना है। ओके बेटा, खुदा हाफ़िज़।